सो ये सभी को क्लियर है। आइए अब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को। कल जब हम लोगों ने मार्केट को देखा था, बैंक निफ्टी में हमने क्लियरली बताया था, अगर ये हमारे 24,200 को क्रॉस नहीं कर पाया तो इसमें फिर से फॉल आएगा। अब आप मॉर्निंग में इसने इस लेवल तक टच करने की कोशिश की और उसके बाद देखिए फॉल आना शुरू हो गया है। कल की क्लोजिंग के वक्त भी हमने ये बताया था मार्केट में कुछ पॉजिटिवनेस है। आप यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल देख सकते हैं और रिवर्सल आया, हल्का सा रिवर्सल और यहीं पे लेवल पे, जिस लेवल पे हम लोगों ने आपको कल बताया था। अगर किसी ने मिस आउट किया है तो आप हमारा 12 बजे, कल का 12 बजे का वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने क्लियरली ये लेवल बताया है। इस लेवल के ऊपर आपको थोड़ा इशू आएगा। ये वो लेवल है बैंक निफ्टी का जिसके ऊपर जाने के बाद ही मार्केट पॉजिटिव होगा। 24,230 कल 12 बजे की वीडियो में और कल शाम की 8 बजे की वीडियो में जो आज की ट्रेड के लिए थी, उसमें भी हमने बताया था कि बैंक निफ्टी को 24,230 के ऊपर ही एक अच्छी कैंडल बनाएगा, तभी वो अच्छा रनअप देगा आगे का। लेकिन इसने बनाया नहीं और उसमें क्लोजिंग नीचे की तरफ दी और एक रिवर्सल पैटर्न बनाकर लगातार नीचे 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 आता गया। और हमने कल ये भी बताया था आपको कि बैंक निफ्टी में अगर किसी को एंट्री लेनी है तो 23,500 पे आपको वो लेवल मिल सकता है। तो बी रेडी फॉर दिस लेवल। आप इस लेवल पे आने पे बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। सेम व्यू है अभी भी हमारा जो हम लोगों ने कल देखा था। किसी ने मिस आउट कर दी है वीडियो तो वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिए। कल का हमने पूरा सिनेरियो बताया था, वही सेम सिनेरियो इस समय मार्केट में प्ले हो रहा है। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में कुछ चेंजमेंट नहीं आए हैं। सेम सिनेरियो जो हम लोगों ने कल देखा था या फिर 12 बजे देखा था, सेम सिनेरियो चल रहा है। ओके, नाउ अब हम आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। किसी को बैंक निफ्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन या फिर कोई पूछना है, कोई सवाल हो या किसी स्टॉक के ऊपर, क्या किसी इंडेक्स के ऊपर या निफ्टी के ऊपर आपको क्वेश्चन हो? निफ्टी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एक बार। ओके, इट लुक्स किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। देन हम लोग आते हैं सबसे पहले रिलायंस के ऊपर। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग टाइप आउट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। रिलायंस, सबसे पहले आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। काफ़ी दिनों से हम लोग अपने व्यूज़ में रख रहे हैं। कल हमारे चार्ट्स में इसमें काफ़ी अच्छे बुलिश पैटर्न्स बने थे, तो हम लोगों ने इसमें बाइंग की एंट्री दी थी। टारगेट आज हमारे सुबह हिट हो गए। ओके, 44 का फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका, लेकिन हिट होने के फौरन बाद इसमें एक रिवर्सल का पैटर्न बना और हम लोग वहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। तो अब क्या है, अब क्या करना है, नेक्स्ट मूव हमारा क्या होगा कि करंटली उसी लेवल पे आके रुक रहा है जिस लेवल पे इसको हमारे ईएमए 20 का सपोर्ट है, वीकली ईएमए का। और हमारे लिए ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज रिलायंस के रिजल्ट्स भी हैं। इस रिजल्ट के चलते हुए मार्केट में दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप रिलायंस को काफ़ी अच्छे से जानते हैं तो आप जानते होंगे कि रिलायंस जब भी रिजल्ट्स या कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो एक झटके से एक नेगेटिव फॉल देता है और उस नेगेटिव फॉल के नेक्स्ट डे वो अच्छा मूव देता है। ये इसका पैटर्न है। तो अगर कोई अच्छी न्यूज़ या कुछ भी आता है तो ये एक बार फॉल ज़रूर देगा। अगर वो फॉल मिलता है आप उसमें एंट्री कीजिए, आपको नेक्स्ट डे या विद इन कमिंग डेज में एंट्री मिल जाएगी, अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। टिल देन ये इस समय बहुत कॉशन का टाइम है, बिकॉज निफ्टी भी नेगेटिव है और साथ ही साथ हमारे रिलायंस में कोई खास अच्छे एंगल्स या फिर कोई अच्छा मूव शो नहीं हो रहा है। अब आप देखिए इसको हायर टाइम फ्रेम पे इसमें नेगेटिव फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। आगे चल के 1 बजे तक ये फॉर्मेशन अगर यही रहता है तो आपके लिए निफ्टी रिलायंस में नेगेटिव ट्रेंड जारी रहेगा। ये हो गया हमारे के लिए रिलायंस। अभी रिलायंस का ट्रेंड अभी नेगेटिव है। टिल देन 1 बजे तक आप लोग देखिए, अगर आपको कोई कैंडल ऐसी मिलती है कि यही है तो आप इसके अंदर निकलने की कोशिश कीजिए। अगर किसी ने ट्रेड लिया है
अगर ये कंफर्म हो जाती है, ये कंफर्म होगी कैंडल समवेयर अराउंड 1 बजे। और अगर आप लोग कुछ टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं, 75 मिनट्स का अगर आप लोग चार्ट्स देखते हैं, तो उस पे आप जाकर देखिएगा, वो 12 बज के 12:44 पे ये कैंडल कंप्लीट होती है। 75 मिनट की कैंडल अगर इस तरीके का फॉर्मेशन कर रही है, तो आप वहाँ से निकल जाइएगा, बिकॉज़ नेक्स्ट मिनट में ही आपको यहाँ से काफ़ी नेगेटिव फॉल दिख जाएगा, दैट इज़ नियर 2017 एंड 2000 तक। ये आर्ली ट्रेंड है, मीन्स एंड ऑफ द डे हमारे 3 बजे तक का ट्रेड यहीं से डिसाइड हो चुका है या हो जाएगा 12:44 पे। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो था हमारा कल हम लोगों ने पीएफसी, आप सभी को हम लोगों ने पीएफसी कल बाइंग के लिए दिया था। आइए पीएफसी के ऊपर जरा ध्यान से देखते हैं। कल हम लोगों ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आपको 85 के लेवल पे ओपनिंग पे ही बाइंग के लिए दिया था, और आप देखिए सुबह होते ही उसने 88 का हाई मार के आया है। ओके, 88 का हाई मारा है। आप देखिए, इट इज सॉरी, इट्स नॉट शोइंग 80। ओके सॉरी, इसने 80, सॉरी, इसने 88 नहीं, 87.37 का हॉट टॉप मारा है फ्रॉम 85 लेवल्स। ओके, तो इट मीन्स आपका सुबह मॉर्निंग में ही टारगेट हिट हो चुका था। उसके बाद इसने रिवर्सल शो कर दिया। रिवर्सल में आप देखिए कैंडल कंफर्मेशन और उसके बाद लगातार फॉल, और इस समय मार्केट चल रहा है 85.16। मीन्स हमारे जितने भी स्टॉक्स ने कल बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की थी, और उन बाउंस बैक्स में वो रुक नहीं पाए हैं, तो फॉल भी आपको क्लियरली दिख रहा है। अगर वो रुक नहीं पाए और आगे वो सेम लेवल, जो कल लेवल, जिस लेवल पे वो लोग ऊपर क्लोजिंग दिया था, उन्हीं लेवल्स पे आज आ गए हैं। तो आप इन सभी स्टॉक्स में ध्यान रखिए, थोड़ा अपना कॉशन रखिए। अगर किसी की पोजीशन है तो इन उसी लेवल को ध्यान रखिए। अगर इस लेवल के नीचे जाता है, कल की क्लोजिंग्स के नीचे जाते हैं, या कल के लो को ब्रेक करता है कोई भी स्टॉक, तो आप उस स्टॉक से निकल जाएंगे। कल का लो कोई भी स्टॉक तोड़े तो आप निकल जाइए। सेम गोज फॉर भारतीय एयरटेल। आज हम लोगों का भारतीय एयरटेल में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। किसी ने भारतीय एयरटेल के अंदर अगर अपनी पोजीशन क्रिएट करके रखी थी, तो आज उसके लिए निकलने का टाइम और अवेलेबल था। सभी को ये क्लियर कट कैंडल दिख रही होगी। ये था हमारा 443। आप सभी को मैंने बताया था 444 का अगर क्रॉस होता है लेवल, तो आप यहाँ से निकल जाइए। 444 के लेवल के क्रॉस होने के बाद आप सभी को लेवल 430 के आसपास मिल जाएगा। ये देखिए 430 के आसपास आ गया है हमारा भारतीय एयरटेल। अगर किसी को एंट्री लेनी है तो वो इस लेवल पे अब एंट्री ले सकते हैं। अब हमारा भारतीय एयरटेल बायबल है, आप यहाँ से बाय करेंगे तो आपको ऊपर के मूव मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 427 है। 430 के लेवल पे आपको बाय करना है, 433 से लेकर 427 के बीच में कभी भी आप बाय कर सकते हो, और 27 को ही आपका स्टॉप लॉस रखना है, 427 को। बिकॉज भारतीय एयरटेल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बाय करने के लिए, अगर आप लोग मंथली का चार्ट देखेंगे, तो मंथली के चार्ट पे आपको एक बियरिश फॉर्मेशन के बाद, पिछले मंथ बियरिश फॉर्मेशन के बाद एक क्लियर कट एक बेस फॉर्मेशन दिख रहा है, और वो भी एक डोजी फॉर्मेशन में। ओके, तो एक डोजी फॉर्मेशन है, इट मीन्स आपको नेक्स्ट मंथ एक अच्छा मूव मिलने के चांसेस है। साथ ही साथ आप वीकली पे देखिए, वीकली पे आप लोग जो देख रहे हैं, एक अपर टच करने वाला ये लेवल इसलिए नहीं काम किया बिकॉज आप देखेंगे ये यहाँ पे सेलिंग जोन था। इस सेलिंग जोन को इसने सपोर्ट किया, साथ ही साथ हमारे मंथ का यहाँ पे ईएमए भी टच हो रहा था। अगर आप लोग ईएमए यूज करते हैं तो आप लोगों को दिखेगा कि ईएमए भी यहाँ पे हमारा टच हो रहा है। ये उसकी वजह से इस लेवल को इसने सपोर्ट टच करते ही सेल ऑफ दिखाया, बट क्लियर आप रहिए कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। अब जल्द ही आपको 432 नहीं क्रॉस करेगा इतनी आसानी से ये। ओके, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। आपको इस लेवल के आसपास आपका स्टॉप लॉस क्लियर रहेगा। स्टॉप लॉस विल बी 427। 427 के स्टॉप लॉस से आप लोग बाई कर सकते हैं एयरटेल के अंदर, और हमारा नेक्स्ट टारगेट 500 की तरफ आप देख सकते हैं। ओके एवरीवन, ये है हमारा वीकली ट्रेंड इन भारतीय एयरटेल।
भारती एयरटेल में क्लियर कट आपको एग्जिट भी दिख रहा था और जो हमारे लेवल से उसी के बाद इसमें बहुत बड़ा फॉल आया है। अब आते हैं किसी और स्टॉक के ऊपर। कल हम लोग ने एनटीपीसी भी काफ़ी ध्यान से देखे। एनटीपीसी आप लोगों को बताया हुआ है। क्या ऐसा कोई और स्टॉक है जो आप लोग जानना चाहते हैं? क्या किसी को किसी स्टॉक के बारे में जानना है? अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में जानना हो या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप टेक्स्ट में टाइप कर दीजिए चैट में बॉक्स में। ओके, here we go. हेलो वरुण, डॉक्टर रेड्डी की कोई व्यू? ओके, लेट्स चेक आउट। देखते हैं हमारे डॉक्टर रेड्डीज क्या कर रहे हैं। ओके, आप ये देख सकते हैं। आई थिंक डॉक्टर रेड्डीज कुछ खास मूव इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज जो गैप अप्स थे इसके, उन गैप्स को ये फिल कर रहा है करंटली। अब आप देखिए कि इसने टॉप बनाने के बाद कुछ खास मूवमेंट इसलिए नहीं दिए बिकॉज इसका जो गैप था उसको फिल करने के लिए बाहर नीचे आ रहा है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी न्यूज़ेज़ हैं। ओके, पीएनबी गिल्ड्स, इट्स नॉट अ स्टॉक। आई थिंक पीएनबी गिल्ड्स में आप लोग क्यों ट्रेड कर रहे हैं? माइनस स्टॉक्स में आप ट्रेड मत कीजिए बिकॉज इसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। अगर आप लोगों को पैसा अपना बचाना है या पैसा समय पे निकालना है तो आप लोगों को ज़रूरी है कि ऐसा स्टॉक चुनिए जिसमें लिक्विडिटी हो। लिक्विड स्टॉक्स में आप लोगों के लिए आसान होता है पैसा निकालना, पैसा बनाना भी। तो ये हो गया है रेड्डी में एक बार हम लोग और क्लियरली इसको देख लेते हैं ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ओके, अब आप ये देख सकते हैं वीकली पे 4540 इसका बड़ा सपोर्ट है। करंटली वीकली पे कोई खास फॉर्मेशन इतना डेंजरस नहीं है जिसकी वजह से इसमें बड़ा फॉल आ सकता है। तो बड़ा सपोर्ट इसका जो रहेगा आपका, इट विल बी 4940। 4940 के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं अगर कोई पोजीशन है आपकी। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको वापस डॉक्टर रेड्डीज 4600 पे मिल जाएगा। अगर कभी भी आपका डॉक्टर रेड्डीज 4940 को क्रॉस करता है तो आपको यहाँ पे लॉस दिख जाएगा। सॉरी मेरे, मैं आपको कॉल्स के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। कॉल्स या फिर कोई ऑप्शन के पुट्स मैं अभी सजेस्ट नहीं करता हूँ। आप 940 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें रह सकते हैं। नेक्स्ट, आप अगर टारगेट की बात करें तो आप डेली पे देख लेते हैं कि इसमें कोई मूव आ रहा है। डेली पे भी इसमें काफ़ी अच्छा सेल ऑफ है। अगर आप लोगों को किसी को ऑप्शंस के ऊपर सजेशन चाहिए, मैं आप लोगों को किसी पर्सन का नेम दे सकता हूँ। आप उनसे ज़्यादा सजेशन लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज मेरा ऑप्शंस में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, डॉक्टर रेड्डीज में अगर हम लोग देखें फॉर शॉर्टर टर्म और आज के एंड तक का, अगर कोई किसी ने ट्रेड आज के लिए लिया हुआ है तो वो अपना स्टॉप लॉस, ओके, डॉक्टर रेड्डीज ने आई थिंक 4904 को ब्रेक कर दिया है। तो अगर इसकी क्लोजिंग बस आप लोगों को देखनी है, क्या इसकी क्लोजिंग 4940 के ऊपर होती है या नीचे होती है। अगर आपको लगे 4940 के नीचे हो रही है तो डॉक्टर रेड्डीज भी आप सेल ऑफ करके जा सकते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी सपोर्ट्स अपने ब्रेक कर रहा है। और अगर किसी को
नीचे बाइंग करने के लिए एरिया ढूंढना है, तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाकर अगर हम देखें तो कोई भी अभी रिवर्सल नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे आपको कहीं रिवर्सल मिलता है तो रिवर्सल यहाँ पे आपको मिल सकता है इन लेवल पे। मैं आपको लेवल दे देता हूँ, आपको इस लेवल पे एक बार रिवर्सल मिल जाएंगे। फर्स्ट रिवर्सल ये आपका रहेगा 4890 के आसपास, आपको यहाँ पे एक रिवर्सल का फॉर्मेशन मिल सकता है। नेक्स्ट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एज अ लेवल ऑफ 4832 मिल सकता है। अगर यहाँ पे मिलता है तो आप इसमें रुकिए, बट जहाँ तक है अगर इसने डेली का खराब किया है, बड़े टाइम फ्रेम को अगर ये डिस्टॉर्ट कर रहा है तो फॉल इसमें इमिनेंट है, तो आप इसमें कॉशियस रहिए। फॉलिंग की तरफ ये शो कर रहा है करंट मार्केट में। इसके अलावा कौन सा स्टॉक आप लोगों ने बताया था, दैट इज LIC हाउसिंग। मैं आपको LIC हाउसिंग का स्टॉक का बता देता हूँ। आप कॉल्स के बारे में मैं आपको नंबर भेज दूंगा, आप उनसे ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। ओके, कंटेनर कॉर्पोरेशन में हम लोग देख रहे हैं, मैं LIC हाउसिंग इसको इसके बाद देखता हूँ। ओके, कॉनकॉर में काफ़ी दिनों से कई लोगों ने मेरे से भी पूछा है कॉनकॉर में। कॉनकॉर को हम लोगों ने बहुत पहले सजेस्ट किया था, अगर आप लोग हमारे चैनल पे होंगे तो 1 अक्टूबर को हम लोगों ने इसे सजेस्ट किया था 360 के लेवल्स पे, और हमारा टारगेट था 400 रुपीज़ का, जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही अचीव कर लिया है। तो अब आप देखिए ऑन वीकली बेसिस ये आपको पॉजिटिव शो कर रहा है। अगर आपका यहाँ पे क्लोज होता है ये मंथ, तो आप इसमें बाय रख करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों का कॉनकॉर में एंट्री है तो आप कॉनकॉर में बने रह सकते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि ये लेवल 484 को क्रॉस ना करे। ओके, अगर ये 484 को क्रॉस करता है तो आप थोड़ा इसमें कॉशियस हो जाइए, आपको कुछ चांसेस है फॉल दिख सकता है। करंटली ये 387 के आसपास चल रहा है, और सॉरी 383 पे चल रहा है। अगर इसकी क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो आप इससे निकल जाइएगा, या फिर मैं आपको बोलूँ तो करेक्ट स्टॉप लॉस आप रख लीजिए 380, 380 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर ये उसको टच भी करता है तो आप निकल जाइएगा। 380 इसको टच नहीं करना चाहिए, अगर इसने टच किया तो आप निकल जाइएगा। और उसके बाद अगर इसमें रैली की बात मैं करूँ कॉनकॉर में, कोई जोन फॉर्मेशन अच्छा नहीं दिख रहा है, बट आप वीकली के लिए रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कॉनकॉर बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, वीकली पे बहुत अच्छा दिख रहा है, मैंने जैसे आपको बताया है वीकली पे अगर ये इस लेवल के ऊपर रहेगा 83 जिस लेवल पे चल रहा है, और 87 पे इसकी क्लोजिंग रहती है 90 के आसपास, तो आपको आने वाले कुछ दिनों में ये 402 रुपये या 405 रुपये भी दे देगा। ओके, ये है हमारा कॉनकॉर में। अब आते हैं हम लोग LIC पे। ओके, लेट्स चेक LIC हाउसिंग। LIC हाउसिंग में आप देखिए मंथ वाइज। ओके, LIC हाउसिंग देखिए ग्रेजुअली मूव कर रहा है, बहुत ग्रेजुअली मूव कर रहा है। जब इसने रिवर्सल शो किया उसके बाद इसने कभी भी क्लियर कट फॉर्मेशन नहीं दिया। ओके, क्लियर कट फॉर्मेशन मतलब है इस एक्सप्लोसिव कैंडल को भी इसने ब्रेक नहीं किया है। ओके, आप इसका फिर वेट कर सकते हैं। अगर इस मंथ में ये 3000 के 300 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप इसमें एंट्री कर कर जा सकते हैं। अगले 2-3 महीने के लिए आपको बेफिक्र हो जाइए, इसमें बहुत अच्छे एंट्रीज मिलेंगी, बहुत अच्छे लेवल सॉरी मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। अगर आपको 300 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है इन द एंड ऑफ द अक्टूबर मंथ। ओके, अभी हमारे पास 30th है, 30th के बाद आपके पास 31st है। कल तो छुट्टी है सॉरी, आपके पास आज ही का आखिरी दिन है। अगर आज ये 300 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको इसमें अच्छा मूव मिल सकता है, नहीं तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए वेट कर सकते हैं। वीकली पे देखते हैं, वीकली पे भी हमारा कुछ खास शो नहीं कर रहा है।
बहुत ही ग्रेजुअल मूव है इसके अंदर, मतलब अपसाइड में मूव है बट बहुत स्लो है। आप देख सकते हैं कितने सेशंस हो चुके हैं। अगर एक-एक कैंडल एक-एक हफ्ते की है और आप देख लीजिए इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 वीक्स में अ, अगर आप लोग जानते हैं तो हमारे 1 महीने में 4 वीक होते हैं और इसने 30 हफ्ते 239 से लेकर 240 से लेकर टू 300 के बीच में बिता दिया है और ये लेवल ज़्यादा हाई नहीं है। मतलब इस तरीके के मूव के लिए, इस तरीके की कंपनी के साथ, अच्छी कंपनी के साथ और इतना कम मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। इसमें काफ़ी अच्छे मूव्स आ सकते हैं, लेकिन हमें वेट करना होगा 300 के लेवल का बहुत एक्सक्लूसिवली क्लोज़ होने का। ऑलरेडी एक बार इसने क्रॉस कर चुका है, बस जो नेक्स्ट मूव आएगा वो बहुत एक्सप्लोसिव रहेगा अगली बार। तो हमें वेट करना है उस मूव का। आइए डेली पे देखते हैं। डेली पे क्लियरली आपको यहाँ पे फॉलिंग चैनल दिख रहा है। सपोर्ट के पास आ रखा है ये। 283 का सपोर्ट है इसका। क्लियर कट जो मैंने आपको बताया 283। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है तो आपको चांसेस है वापस आपको अपर लेवल्स मिल जाएंगे। टिल देन आप यहाँ पे वेट कीजिए इसका। अगर ये ब्रेक करता है, जैसे मैंने आपको कहा 280 अगर आपका ब्रेक होता है तो आप इसमें सेल ऑफ कर सकते हैं। आपको और भी नीचे के लेवल्स मिल जाएंगे। ये है हमारा LIC हाउस है। ओके, इट लुक्स की मार्केट में काफ़ी अच्छा एक फॉल आया है लग रहा है। एक बार हम लोग आपको निफ्टी 50 भी देख लेते हैं फाइनल टाइम, क्योंकि इसके अलावा कोई स्टॉक मेरे को आए नहीं है। लेट्स चेक निफ्टी 50 अगेन। ओके, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, बात करते करते ही काफ़ी अच्छा एक फॉल आया है और इस फॉल में रिकवरी भी आ गई है जाते जाते। मार्केट 11,562 के पास आ गया है। आप देखिए, मार्केट जब हम लोग बात कर रहे थे तो इस लेवल पे था और हमने बताया था इसमें एक फॉल तैयार हो रहा है। अगर आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आई थिंक वो सेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इस लेवल पे जो लोग हमारे साथ ज्वाइन थे उन लोगों ने जाना है कि ये इस लेवल पे 11,578 पे हम लोगों ने बोला था इसमें एक सेल अभी आ रहा है। ऑन वीडियो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फॉल आने वाला है और देखिए एक फॉल आया और उसका देखिए रिकवरी हो रही है अभी। लेकिन ये फॉल आपको 11,550 तक लेके गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि मार्केट में अभी भी नेगेटिव एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। टिल देन आपको कोई रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं दिखता तो आप इसमें कोई एंट्री मत लीजिए। आप इसमें नेगेटिव साइड में ही रहिए निफ्टी के। फॉल आने वाला है, अपन ने ये कैसे एक्सपेक्ट किया, आप एक बार बताएँगे? एक्चुअली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली मैं काफ़ी समय से मैं आपको एक दिखा सकता हूँ बस, क्योंकि कैंडल्स जो अब मेरे पास कुछ इंडिकेटर्स जो मैंने यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं कर रखे हैं, उन इंडिकेटर्स का ये ब्रेकआउट आपने दिया था। बाकी मैं दिखाता हूँ। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोगों ने सभी ने RSI यानी स्टोकेस्टिक्स देखे होंगे। आप सभी को अगर अप्लाई करेंगे, एक्चुअली हमारा वीडियो का टाइम पीरियड एंड हो रहा है। रीज़न ये, अगर मैं कभी भी बीच में भी अगर कुछ आपको अभी बताना स्टार्ट करूँगा तो वीडियो इन मिडल ऑफ सेशन वो क्लोज हो जाए, बिकॉज़ वी हैव ओनली 2 या 3 मिनट्स हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो आप मैं शॉर्ट टर्म में आपको जितना दिखा सकता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी को नहीं दिख पाता है तो आप मुझे बता सकते हैं बाद में। हाँ, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ये देखिए, ये वो लेवल था यहाँ पे, इस जगह पे हम लोगों ने बताया था आपको, दैट इज़ 15 मिनट, 15 मिनट, यस। ये वो लेवल था जहाँ पे मेरे को स्टॉकेस्टिक में
एंट्री का लेवल दिख रहा था, लेकिन इसने टच बाउंड नहीं किया था। अगर आप लोगों ने एडवांस टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा होगा, तो आप लोग जानते हैं कि सेकंड टच डाउन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवर्सल के लिए। और उस समय भी हमने एक और चीज़ बताई थी, फॉल आएगा, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो अब आप देखिए, फॉल आया, लेकिन वो फॉल मेरे लिए कन्फर्मेशन नहीं था। लेकिन ये जो फॉल है, अब आप देखिए इसमें आरएसआई स्टोकेस्टिक देखिए, एक बार इसने क्रॉस किया, फिर बॉटम दिया, ये सेकंड टच आउट कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने एडवांस टेक्निकल एनालिसिस अगर पढ़ा है, तो सेकंड टच डाउन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। तो वही चीज़ आपको देखिए यहाँ पे उस एंगल पे जो फॉल आया, उसी एंगल पे आपके लिए बाइंग फॉर्मेशन क्रिएट हो गया और यहाँ से एक अप मूव आपको शो हो रहा है। अगर आप इसको ट्रेंड में देखेंगे, तो अभी ट्रेंड फॉर्मेशन भी आपके लिए हो रहा है। ये देखिए, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम आपके लिए मार्केट वापस पॉजिटिव होना स्टार्ट हो चुका है। अगर ये कर्व फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, हमारे पास कुछ समय 1 या 2 मिनट बचा है। सो 12:44 पे ये ट्रेंड कंफर्म होगा। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग अपने चेक कैंडल्स को ओपन करके रखिए। अगर यहाँ पे रिवर्सल के बाद एक एक्सप्लोसिव कैंडल रिवर्सल ग्रीन आपको दिख जाती है, तो आपको नेक्स्ट मूव 11,642 का फर्स्ट टारगेट आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ अपने बाउंस बैंक्स पे अपना रिकवर करने के लिए फंड, क्योंकि ऑलरेडी डेली बेसिस पे मार्केट नेगेटिव है। आपको बस ये अपना पैसा बचाने का मौका दे रहा है। तो आप इस चीज़ को देखिए, और पैसा मौका मिलता है, आपके रेट पे आता है, तो आप अपना पैसा निकाल के निकल जाइए। ओके, आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि कितना नेगेटिव हो चुका है मार्केट। ओके एवरीवन, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम बिकॉज़ हमें ज़ूम बहुत कम टाइम देता है, 40 मिनट्स देता है। ऑलरेडी वी आर एक्सीडिंग दैट टाइम। सो थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है पर्सनली, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको क्लियरली, हम लोग काफ़ी मिनट तक उस पे बात कर सकते हैं। और अगर आपको काफ़ी क्वेश्चन्स हैं, तो हम लोग शाम को 4 बजे आएँगे। वो हमारा काफ़ी लंबा सेशन रहेगा, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें 2 सेशन ले लें, तो उसमें हम लोग आराम से एक-एक डिटेल में बात करेंगे। ओके एवरीवन, प्लीज़ टेक केयर। आप लोगों को कोई इश्यू अगर आता है, तो आप मुझे प्लीज़ टेलीग्राम कीजिए। टिल देन, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट प्लीज़ कर दीजिए। कोई भी आपको और स्टॉक के बारे में जानना हो तो। ओके, थैंक यू एवरीवन।